दुनिया में दो तरीके के माइंडसेट वाले लोग रहते हैं। कुछ लोगों का माइंड सिर्फ प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, जैसे ये काम मैं कैसे करूं क्योंकि मैंने इससे पहले ये काम कभी भी नहीं किया है, इस काम को करने में बहुत टाइम लगेगा, जैसी ना जाने कितनी बातें। वहीं दूसरी तरफ जो लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं वो प्रॉब्लम के आते ही प्रॉब्लम से ज़्यादा उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। जैसे ये काम मैंने आज तक किया तो नहीं है, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँगा तो ये ज़रूर हो जाएगा, या फिर इस काम को पूरा करने में मुझे टाइम तो लग सकता है लेकिन मैं पूरा ज़रूर करूँगा। आपको क्या लगता है इसमें से किस तरीके के लोगों के लिए कुछ भी हासिल करना मुश्किल होगा? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वो लोग होंगे सॉल्यूशन ओरिएंटेड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड लोग ही प्रॉब्लम से ज़्यादा अपने उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर जोर देते हैं। लेकिन बात अभी भी यही आती है कि हम अपनी सोच ऐसी बनाएं कैसे। आज हम आपको इस वीडियो में 3 ऐसे डी फैक्टर बताने जा रहे हैं जो आपके सोचे हुए टारगेट्स को पूरा करने नहीं देते, और ये भी बताएंगे कि आखिर आप ऐसा क्या करें जिससे आपकी सोच भी हमेशा के लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाए और हम अपने सोचे हुए टारगेट्स को आसानी से पूरा कर पाएं। इसके लिए हमारा सबसे पहला डी फैक्टर आता है हमारा डिसीजन फैक्टर। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमारा उस काम को पूरा करने का डिसीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए उस काम को करने का पर्पस होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका उस काम को पूरा करने का कोई पर्पस ही नहीं होगा तो आप कभी भी अपने डिसीज़न पर बहुत देर तक नहीं टिक पाएंगे। इसमें आपको एक बात का ध्यान और भी रखना है, वो ये कि ये पर्पस आपका खुद का होना चाहिए, किसी और का दिया हुआ नहीं। जैसे आपने सोचा है कि इस बार मुझे अपने क्लास में टॉप करना है, अब आपको इसको पूरा करने का पर्पस ढूंढना है। जैसे ये सोचना है कि आखिर मैं क्लास में टॉप करना तो चाहता हूँ, बट ये मैं करना क्यों चाहता हूँ। जैसे मुझे अपने क्लास में अपनी रैपो बनानी है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। ये सोच आपकी होनी चाहिए, किसी और की दी हुई नहीं या किसी और की बताई हुई नहीं। जब आप किसी भी चीज़ का डिसीज़न ये सोच कर करेंगे तो यकीन माने तब आप अपने सोचे हुए काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे। हमारा दूसरा डी फैक्टर आता है डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन ही आज के टाइम में 90% लोगों के फेलियर का कारण बन रहा है। लेकिन बात ये आती है कि हमें डिस्ट्रैक्शन होता ही क्यों है। हमारी बॉडी में मन एक ऐसी चीज़ है जो इंस्टेंट प्लेजर की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि हम जो काम करने के बारे में सोचते हैं उस काम को पूरा करने की खुशी हमें बहुत मेहनत के बाद मिलती है। लेकिन हमारे डिस्ट्रैक्शन जैसे कि सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना जैसी चीज़ें हमें तुरंत ही खुशी देने का काम करती हैं। इसीलिए हम अपने गोल से जल्द ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसे पूरा नहीं कर पाते और फिर ये सोचने लगते हैं कि हमारा सोचा हुआ कुछ भी पूरा नहीं होता। इसीलिए हमें करना ये चाहिए कि हमें अपनी लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। ये ही हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। हमारा थर्ड डी फैक्टर आता है जो आपको अपने सोचे हुए कामों को पूरा करने नहीं देता, वो है लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। ये फैक्टर आपका तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक आप ऊपर के उन 2 फैक्टर्स को दूर नहीं कर देते, क्योंकि लैक ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय की कमी। जब तक आपका उस काम को करने का डिसीजन स्ट्रांग नहीं होगा, आपकी लाइफ का डिस्ट्रैक्शन दूर नहीं होगा, तब तक आप किसी भी काम को 100% नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात जो आपको इस फैक्टर को दूर करने के लिए याद रखनी है वो ये कि किसी भी काम को एक बार सोच लेने के बाद, डिसीजन लेने के बाद उसे हर हाल में पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपने सोचे हुए कामों को इसलिए भी पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम उन कामों में पेशेंस नहीं दिखा पाते। अब पेशेंस दिखाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर उस काम को जिस तरह से हम कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब भी हम उस काम को ये सोच कर रहे हैं कि एक दिन तो ज़रूर हमें इस काम से कामयाबी मिलेगी। उस समय हमें अपने काम करने के तरीके को बदलकर उस काम को पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर आप आसानी से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने किसी भी गोल को, अपने किसी भी सोचे हुए काम को आसानी से अचीव कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।